अब हमारे पास जो आईडीज है ना वो किन वेरिएबल्स में, इन वेरिएबल्स में हमारे पास स्टोर हो गई हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक। ठीक है, जो हमने ये वाले लॉजिक्स क्रिएट किए हुए हैं, ये तो हमने एंड्रॉयड के लिए डिबग के लिए अलग आईडीज, एंड्रॉयड के लिए अलग आईडीज और आईएस के लिए अलग आईडीज बना दिए हैं। तो यहाँ पे हमने लॉजिक बना दिया कि अगर टेस्टिंग मोड में है तो हमने ये आईडीज डिस्प्ले करनी है, एंड्रॉयड है तो ये वाली आईडीज, अगर आईएस है तो ये वाली आईडीज। तो इसमें आईडीज आ गई। अब इससे जो है ना हम एक एक आईडी उठा के इन वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास हो गए मतलब आईडीज मैनेजर क्लास। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया एडमोब मैनेजर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं बैनर एड। हम उसको नाम देते हैं बैनर एड हेल्पर। ठीक है, हमने ये नाम दे दिया। अब हम बैनर एड हेल्पर में हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक क्लास क्या नाम है उसको, बैनर एड हेल्पर। अब हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दिया। अब हम बैनर से रिलेटेड जितना भी ज़्यादा कोड हम यहाँ पे कर सकते हैं ना वो हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे एक तो हम बैनर का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, बैनर हेड। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक बुलियन डिफाइन कर लेते हैं, बुलियन इज अ, हम यहाँ पे क्या नाम दे सकते हैं, हम यहाँ पे इस लोडेड का नाम दे सकते हैं। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फॉल्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या करेगा, जो हमारे पास यहाँ पे बैनर ऐड को लोड करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे फ्यूचर में मैं वैसे ही मैं मतलब फ्यूचर, और यहाँ पे मैं वाइड, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि लोड बैनर ऐड, हम लोड बैनर ऐड। ठीक है, और यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ें पास कर लेता हूँ। एक तो मुझे यहाँ पे कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड होगा तो मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट भी पास कर लेता हूँ। और दूसरा मुझे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे एम्प्टी मतलब ऐड लोड जो है ना फंक्शन जो है ना वो मुझे रिक्वायर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फंक्शन अनलोडेड। तो हमारे पास एम्प्टी, हमने इसमें कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो अनएड। ठीक है, ये वाला हमने डिफाइन करना है। और यहाँ पे एक वेरिएबल और मैं डिफाइन कर लेता हूँ, आई एन टी हाइट डबल इक्वल टू 100। तो हमारे पास बैनर का हाइट क्या होगा वो भी हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे देते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा उधर से खुद भी सेट करना चाहता है तो वो खुद भी सेट कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो बैनर एड डिफाइन किया हुआ है ना, बैनर एड इक्वल टू बैनर एड। हम अब बैनर एड के लिए मुझे यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, लेकिन एट द एंड जब मैं बैनर एड को वो करूँगा ना तो मैं मतलब आखिर में क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं बैनर ऐड को लोड करूंगा। ठीक है, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ क्योंकि ये जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है डॉट लोड, हम इस तरह भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरह ना करूँ तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ। ये मैं इस तरह भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको वो कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास हमने साइज पास करना है, और हमने एड यूनिट आईडी हमने पास करनी है, और एक हमने लिसनर पास करना है, और एक हमने रिक्वेस्ट जो है ना हमने पास करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल चीज़ों पे आते हैं, तो सबसे पहले तो हम एडमोब एड यूनिट आईडी हम पास कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हम किधर से लेंगे, वो हम एडमोब मैनेजर डॉट बैनर एड। हाँ, तो बैनर एड आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हमारे पास कहाँ पे स्टोर हुआ है, इन वेरिएबल्स में स्टोर हुआ है। तो हम यहाँ पे हमने बैनर एड जो है ना उसको असाइन कर दिया। अब साइज़ की अगर बात हम कर ले कि साइज़ हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एड एड साइज। अब एड साइज में हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको विड्थ और हाइट जो है ना हमने इसको डिफाइन करना है। लेकिन हम यहाँ पे विड्थ में क्या कर लेते हैं, विड्थ में हम यहाँ पे उसको मीडिया क्यूरी, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट साइज
डॉट विड्थ। और आखिर में जो है ना हम यहाँ पे एक फंक्शन होता है, क्या नाम है उसका, डॉट टी आर ट्रंकेट। तो ये क्या कर लेते हैं कि ये जितना भी वेट जो है ना उसके लिए जो अवेलेबल होते हैं ना, वो वेट इसको साइन कर लेता है। और हाइट तो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि अगर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना 100, लेकिन अगर कोई बंदा उधर से डिफ़ॉल्ट मैनुअली चेंज करना चाहता है ना, तो फिर वो उधर जब भी हम लोड करेंगे ना तो इस फंक्शन के साथ हम इसको पास करेंगे। ठीक है। तो जो हम पास करेंगे ना तो वो वाला असाइन हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट 100 वाला असाइन हो जाएगा। तो हमारे पास ये भी हो गया। और एड रिक्वेस्ट की अगर हम बात कर ले तो एड रिक्वेस्ट में हमने सिंपल क्या करना है, हमने यहाँ पे एड एड रिक्वेस्ट हमने कॉल करनी है। ठीक है। और हम इसको यहाँ पे कांस्टेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास एट द एंड जो है ना क्या रह गया, एट द एंड हमारे पास यहाँ पे रह गया रिक्वेस्ट, सॉरी लिसनर। तो लिसनर में हमने यहाँ पे क्या करना है कि लिसनर पे हमने यहाँ पे एक फंक्शन हम पास करेंगे, उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बैनर एट लिसनर। ठीक है। अब बैनर एट लिसनर में हमारे पास क्या होता है कि दो मेथड्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं। रिक्वायर्ड तो मतलब रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम दो लिसनर जो है ना हम उसमें पास कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है अन एड लोड। ठीक है। और अन एड लोड पे हम यहाँ पे ये कॉल कर लेते हैं, और दूसरा हमारे पास होगा अन एड फेल्ड, अन एड फेल्ड टू लोड। और यहाँ पे हमने दो चीज़ें पास करनी है। ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास क्या होगी, एक तो हमारे पास ये ऐड होगा तो हम यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास लोड ऐड एरर होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लोड ऐड एरर, लोड ऐड एरर। क्योंकि ये वाला मेथड हमें कब चाहिए होगा, ये वाला मेथड हमें तब चाहिए होगा कि अगर हमारे पास एड डिस्प्ले नहीं होता है ना, तो हमने एरर को जो है ना वो डिस्प्ले करना है कि हमारे पास एरर क्या आ रहा है। तो इस एरर की बेस पे हमें पता चल सकता है कि हमारे पास मसला क्या है, तो हम इश्यूज को जो है ना वो कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कोड भी होता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक मैसेज भी होता है। ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास। और दूसरा हमारे पास जो होता है ना वो हमारे पास होता है अन एड लोड। हम ठीक है। अब एड लोड में हम क्या कर लेते हैं कि एक तो हम यहाँ पे जो हमारे पास एड लोड होते हैं ना उसको हम यहाँ पे ट्रू कर लेते हैं। और दूसरा काम जो हम करेंगे ना, जो हम यहाँ पे हमने पास किया हुआ ना, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास मतलब एड तो लोड हो गया, तो जब लोड हो गया तो हम उस फंक्शन को जहाँ से अब भी हम बैनर को कॉल करेंगे ना, मतलब लोड करेंगे, तो उधर से जो है ना हम एज अ फंक्शन जो है ना उसको पास करेंगे, और इस फंक्शन में हमने बाकी काम करना है। तो ये जो है ना हमारे पास काम हो गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे हमने रिटर्न तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो अगर हमने कुछ रिटर्न नहीं करना है तो हमारे पास यहाँ पे डॉट लोड तो हमने कर लिया, लेकिन हमने बैनर यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम इसको साइन भी कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास वो भी आ रहा है। और हमारे पास ये एरर क्यों आ रहा है, इस एरर को अगर हम देख ले तो बॉडी माइट बी काज, अच्छा ये कहते हैं ना कि हमारे पास ये बॉडी जो है ना ये नल भी हो सकती है। ठीक है। तो अगर नल हो सकती है तो हम यहाँ पे अम, हमने तो यहाँ पे फ्यूचर वाइड जो है ना हमने रिटर्न किया हुआ है, तो वाइड में तो हमारे पास क्या एरर, अच्छा ठीक है। मसला इशू ये है ना कि हमारे पास हम जब भी कोई चीज़ रिटर्न करते हैं ना फ्यूचर में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम यहाँ पे बॉडी को एसिंक्रोनस बनाएंगे। ठीक है। तो जब एसिंक्रोनस बनाएंगे ना तो हमारे पास मतलब, या हम यहाँ पे कहीं पे अवेट यूज़ करेंगे ना, या हम यहाँ पे एसिंक्रोनस यूज़ करते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम फ्यूचर यूज़ कर ले, मतलब ये फ्यूचर जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम एसिंक यूज़ करेंगे। अगर हमने अवेट यूज़ करना है तो यहाँ पे भी हम एसिंक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास एड लोड वाली मतलब काम। अब हम इसके बाद जो है ना हम एक और काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इसको मतलब क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे प्राइवेट कर लेते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे बैनर एड, और इसको हम यहाँ पे ग्लोबल कर लेते हैं, लेकिन ग्लोबल एड से पहले हम यहाँ पे गेट का फंक्शन
अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इज लोडेड है ना, इज, अगर हमारे पास लोडेड है तो फिर क्या करें, ये वाला रिटर्न कर लें। अदरवाइज हमारे पास क्या रिटर्न होगा, हमारे पास यहाँ पे नल रिटर्न होगा। लेकिन अगर नल रिटर्न होगा तो डायरेक्टली हम नल भी असाइन कर सकते हैं। अम, और इसको हम यहाँ पे नलेबल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम नलेबल वैल्यू को नल असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई बैनर की सेटिंग, ठीक है। अब हमारे पास ये स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टेटलेस है, तो इसको हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेटफुल बना लेते हैं, तो ये बैनर का एड हेल्पर क्लास जो है ना हमारे पास ये हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी हमने करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, बैनर हेड हेल्पर, बैनर एड हेल्पर इक्वल टू बैनर एड हेल्पर, इसका हम एक कांस्टेंट सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक और मेथड कॉल कर लेते हैं, आना, सॉरी आनी, डिड, उसका नाम क्या है, डिड चेंज डिपेंडेंसी टाइप, डिड चेंज डिपेंडेंसी टाइप, ये वाला फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे इनिट स्टेट में भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कॉल कर ले तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे डाटा, यहाँ पे लोड बैनर, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको वो असाइन करना है और यहाँ पे हमने इसको मेथड असाइन करना है, ठीक है। और इस मेथड पे हमने क्या करना है, इस मेथड पे हमने यहाँ पे सेट स्टेट कॉल करनी है। बस सिर्फ हमने यहाँ पे क्या करना है, सेट स्टेट कॉल करना है। आ, अब हम यहाँ पे आते मतलब हमने जहाँ पे एड डिस्प्ले करना है तो उधर हम क्या कर लेंगे कि एक तो हमने यहाँ पे एक बार, और यहाँ पे हम डिस्प्ले कर लेते टाइटल, और यहाँ पे एक बार के बाद हमारे पास केफुल के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, बॉटम शीट नेविगेटर जो बिल्कुल एंड पे होता है। तो ये डिपेंड करता है आप लोग कहाँ पे मतलब इसको शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, लेकिन कंडीशन लगाने से पहले मैं यहाँ पे एक और व्यू क्रिएट कर लेता हूँ बैनर के लिए, ठीक है। और वो व्यू जो है ना हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे आप लोग क्रिएट करते हैं या यहाँ पे भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो, मर्जी है आप लोगों की। बल्कि अगर हम यहाँ पे क्रिएट कर लें विजिट गेट बैनर व्यू, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे दो तीन चीज़ें पास करेंगे। वो कौन सी दो तीन चीज़ें होगी, एक तो हम यहाँ पे इस परचेज का लिए, कल को आप लोगों ने मतलब ये, सॉरी यहाँ पे इस, अगर आप लोगों ने इन्हें परचेजेस यूज़ कर लिए या कोई पैकेजेस वगैरह इंट्रोड्यूस कर लिए, तो इसके लिए कि अगर एक बंदे ने इन्हें परचेजेस यूज़ किए तो हम तो उसको एड्स डिस्प्ले नहीं करते, तो उसके लिए आप लोग बुलियन पास करते। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे इसको फॉल्स पास करेंगे, लेकिन ये लॉजिक्स जो है ना हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे हम एक और बुलियन डिफाइन कर लेते हैं, इज अ लोडेड। और तीसरा हम यहाँ पे एक वो क्रिएट कर लेते हैं, बैनर एड हम, बैनर एड हम। और लेकिन बैनर एड को हम क्या कर लेते हैं, बैनर एड को हम नलेबल डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न वो कर लेते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास इस परचेज है ना, सबसे पहले हमने परचेज पे कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास इस परचेज है ना, तो क्या करें, साइज बॉक्स शो कर लें, मतलब कुछ भी डिस्प्ले ना कर लें। अदरवाइज हमारे पास हमने एक और कंडीशन लगानी है, ठीक है। अगर हमारे पास इस परचेज है तो फिर क्या करें, साइज बॉक्स शो कर लें। अदरवाइज जो है ना फिर क्या कर लें, यहाँ पे एक कंटेनर शो कर लें। कंटेनर हम क्यों यूज़ करते हैं, तो कंटेनर में हम यहाँ पे सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, एक उसको हम यहाँ पे कलर दे देते हैं। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कंटेनर हम क्यों यूज़ करते हैं। कलर्स डाटा ग्रे डॉट 100, ये हमारे पास क्यों ये आ रहा है, अच्छा मेरे पास ये एरर क्यों आ रहा है, कलर, अच्छा ये हमारे पास मटेरियल से जो है ना एक वो होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो हम यहाँ पे इसको शेड
100 असाइन कर लेते हैं। मीन्स कि हमारे पास जो डार्क ग्रे होता है और जो सिंपल ग्रे होता है, तो ये हमने सिंपल ग्रे असाइन कर लिया। आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है ना, जो भी मतलब आप लोग बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 100 इस वजह से देना चाहते हैं कि हमारे पास वो स्क्रीन का कलर अब हम वाइट रखते तो हमें थोड़ा बहुत हो, क्योंकि हम थोड़ी बहुत पेडिंग इस वजह से देंगे ना, क्योंकि हमारा जो व्यू होता है ना, व्यू के साथ ये बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इस कंटेनर के साथ कोई बटन है ना बिल्कुल टच, हाँ, तो उस पे वायलेशन आ सकती है। तो हम थोड़ी सी पेडिंग देंगे ताकि वो मतलब एक्सीडेंटल क्लिक ना हो। एक्सीडेंटल क्लिक मतलब ये है ना कि कोई बंदा गलती से मतलब ऐसी जगह पे आप लोग एड्स डिस्प्ले ना करें जहाँ पे क्लिक का अंदेशा, गलती से जो है ना क्लिक का अंदेशा हो। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम एक पेडिंग भी दे देते हैं, एज इंसेट्स डाटा। हम यहाँ पे अगर ऑल दे दें, पेडिंग अगर हम थोड़ी सी पेडिंग देते हैं, ऑल, ऑल तो नहीं हम दे सकते, सिमेट्रिक, ठीक है। और हम यहाँ पे वर्टिकली, क्योंकि हॉरिजेंटली तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 5 DP का दे देते हैं, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे हाइट जो है ना, हाइट इसकी सेट कर लेते हैं, हाइट। तो हाइट पे हमने कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास एड लोड है ना, तो हम क्या कर लेते हैं इज़ा, अगर एड लोड है ना तो हम कंटेनर का साइज क्या कर लेते हैं, सॉरी हाइट, हाँ, बैनर डाटा साइज डाटा, उसका जो हाइट है ना, हाइट डाटा टू डबल, क्योंकि अब हमारे पास ये हाइट जो आता है ना, वो उसमें आता है, ये हाइट हमारे पास जो आता है वो किस में आता है, वो मेरे ख्याल में डबल में नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे इसको डबल में करना है डाटा। एक मिनट देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमने इसको डा टू डबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमारे पास ये हो गया हाइट, और इसकी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसकी हम यहाँ पे विड्थ जो है ना, इसको हम डबल डॉट इन्फिनिटी, कि जितना भी स्पेस इसके लिए अवेलेबल है ना, वो सारा का सारा स्पेस जो है ना वो ये उठा लें। अब हम यहाँ पे एक लास्ट आखिरी चीज़ जो है ना, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, चाइल्ड आर्म। तो चाइल्ड पे भी हमने एक यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास इज लोडेड है ना, तो फिर क्या करो, एड विजिट जो है ना उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। अब एड विजिट में हमने यहाँ पे क्या करना है, एड विजिट में हमने यहाँ पे बैनर एड जो है ना, हमने उसको साइन करना है, लेकिन बैनर एड हमारे पास नलेबल, तो हमने यहाँ पे उसको, अदरवाइज अगर हमारे पास लोड नहीं है ना, तो फिर क्या कर ले, एक सिंपल जो है ना हमारे पास क्या कर ले, साइज बॉक्स जो है ना वो शो कर लें। अब इस वही को जो है ना मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एडमोब मैनेजर, एडमोब मैनेजर डाटा, गेट बैनर व्यू को हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, लेकिन बैनर व्यू को जो है ना, अच्छा यहाँ पे हमने बैनर व्यू में शो किया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको, लेकिन हमारे पास तब भी एक्सेस नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे हम स्टैटिक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब पेस्ट में हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक मतलब परचेज है, तो परचेज अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास फॉल्स होगा, क्योंकि इन्हें परचेजेस के लिए हम यहाँ पे ट्रू डाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने इन्हें परचेजेस तो यहाँ पे सिर्फ ट्रू डाले, आपके पास एड शो नहीं होंगे। दूसरा हमारे पास एड लोडेड है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे से ही हम डाटा एड लोडेड को जो है ना हम पास कर लेते हैं। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे हम जो पास करेंगे ना, वो हम क्या यहाँ पे पास करेंगे, बैनर एड से जो है ना हमारे पास यहाँ पे बैनर एड हेल्पर डाटा, जो बैनर एड है ना वो हम यहाँ पे पास कर लेंगे, तो हमारे पास ये सारा का सारा फ्लो इसका कंप्लीट। अब ये देखो बैनर के लिए हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे हमने मतलब इसके लिए अलग सा कोड कर लिया, ये पूरा का पूरा ये बैनर का कोड है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेपरेट है। अब हमने जहाँ पे भी डिस्प्ले करना है, हमने क्या करना है कि ऊपर टॉप पे हमने यहाँ पे ये लाइन डालनी है, फिर हमने ये वाला डिट चेंज डिपेंडेंसी अगर ऑलरेडी नहीं डाली तो हम डाल देंगे, और इसमें हम यहाँ पे बैनर डॉट लोड हेल्पर, और इसमें हम सेट स्टेट सेल्फ कॉल करेंगे। और जहाँ पे हमने बैनर को डिस्प्ले करना है वहाँ पे हम ये लाइन पास करेंगे, हमने मतलब ये वाला, सॉरी,
ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब हमारे पास लास्ट काम जो बचता है ना, वो क्या बचता है कि इसको हम यहाँ पे शो करवाएं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखो टेस्ट एड्स जो है ना हमारे पास शो हो गए हैं। ठीक है, तो अभी हम पे डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं ना कि हम यहाँ पे उसको हाइट जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ ना कि हाइट इसकी ज़्यादा, तो हम हाइट को 200 पे सेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास ये जो है ना ये हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे वो क्रिएट पे थोड़ा सा इशू उसने कर दिया, तो ऐड को सही तरह तरीके से जो है ना इसने लोड नहीं किया। तो बाकी हम पे डिपेंड करता है। अब ये देखो हमारे पास इस तरह बड़ा ऐड आ रहा है, तो जितना ऐड बड़ा होता है ना उसका मतलब रिवेन्यू वाइज जो है ना वो भी मतलब काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ कि अपने लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अपने लिए देखो मैंने ये लाइन कॉपी कर ली है और यहाँ पे एट द एंड में आ गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, इसको मैंने कमेंट कर लिया। यहाँ पे मैं आता हूँ, इन लाइंस को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर लिया, मैंने पुट कर लिया। और यहाँ पे मैं दोबारा से आता हूँ और यहाँ पे मैंने इस लाइन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको पुट कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर लिया। अब देखो मुझे मैंने क्या करना है कि फ्यूचर में मैंने कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना, तो मैं क्या कर लूँगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को मतलब इस फोल्डर को मैंने कॉपी कर लिया और दूसरे प्रोजेक्ट में मैंने पेस्ट कर लिया। बस सिर्फ जो डिपेंडेंसी थी वो डिपेंडेंसी मैंने यहाँ से कॉपी करनी है और जो ये वाला कोड है क्या नाम है इन्फो डॉट पी लिस्ट में जो किया है, ये भी मैंने अपने साथ जो है ना ये वाला कोड ये भी मैंने अपने साथ जो है ना अलग से भी नोट्स बनाए हुए होते हैं। तो उधर से पूरा कोर्स, क्योंकि इसमें हम जीडीपीआर वाली चीज़ें भी डालेंगे, इसमें हम ये दूसरी कुछ चीज़ें होती है वो भी हम डालेंगे। तो फिर वो चीज़ें फिर मिक्सअप हो जाती हैं, जब आप सेव करते हो ना तो वो कुछ चीज़ें ऊपर चली जाती है, तो आपके पास ये सारा का सारा सेपरेट को मतलब होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से कोई सेटिंग वगैरह वो चीज़ें की, तो होपफुली आप लोगों को ये बैनर वाला भी सही तरीके से समझ आया होगा। तो कल से जो है ना कल हम इंटरटिशियल एड्स पे जो है ना वो हम काम स्टार्ट करेंगे।